नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय। समय जी, धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत शहर जाने के लिए कहा। जब पांडव प्रस्थान कर रहे थे, तो बुद्धिमान विदुर ने मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर से कुछ कहा, जिसको केवल युधिष्ठिर ही समझते थे। उन्होंने कुछ पहेलियों के सहारे पांडवों को एक चेतावनी दी। जब पांडव वारणावत शहर पहुंच गए और उन्होंने लाक्षागृह देखा, तो उनको विदुर की वो चेतावनी समझ में आ गई। उन्होंने सावधानी से वहां रहना शुरू कर दिया और विदुर के भेजे हुए एक सुरंग खोदने वाले ने भवन के नीचे सुरंग खोदना शुरू किया। जब सुरंग बनकर तैयार हो गई, तो पांडवों ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। इस भोज में दूर दूर से ब्राह्मण आकर शामिल हुए। सबने खूब खाया पिया और दक्षिणा लेकर अपने घरों के लिए विदा हो गए। भाग्य के चक्र से एक शिकारन और उसके 5 पुत्र भी इस भोज में शामिल होने के लिए आए। उन्होंने जी भर के खाया और इतना पिया कि बेहोश हो गए और वहीं भवन में सो गए। जब सब लोग सो चुके, तो भीम ने उस जगह पर आग लगा दी जहां पुरोचन सोया करता था। आग तेजी से फैली और जल्दी ही पूरा भवन धू धू करके जलने लगा। पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते से चुपचाप बाहर निकल गए। आग की वजह से जल्दी ही वारणावत के नागरिकों की नींद खुल गई। आग को देखकर वे सब चिल्लाने लगे, नाश हो दुष्ट धृतराष्ट्र का, जिसने पांडु के बेगुनाह पुत्रों को आग में जलवा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुष्ट पुरोचन ने यह भवन बनाया ही इसलिए था कि इसमें पांडवों को जला सके, और विधि का विधान देखिए कि वह खुद ही इसमें जल गया। वारणावत के नागरिकों ने जल्दी ही आग को बुझा दिया और आग बुझने के बाद उन्हें मिला जला हुआ पुरोचन और लाशें मिली उस शिकारन और उसके 5 पुत्रों की। समय जी, मैं सोचता हूं कि पांडवों ने अपनी जान बचाने के लिए उस शिकारन और उसके पुत्रों को आग के अंदर धकेल दिया। क्या ये कार्य धर्म के अनुसार था या अधर्म था? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। लोगों को यह भी जल्दी ही पता चल गया कि वह भवन लाख का बना था। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि दुष्ट दुर्योधन ने ही ये सब करवाया है पांडवों को मारने के लिए। अवश्य ही इस बात की धृतराष्ट्र को कानो कान खबर नहीं रही होगी, वरना वे दुर्योधन को ऐसा नहीं करने देते। भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर और कुरुवंश के दूसरे लोगों ने भी तो धर्म का पालन नहीं किया। अब चलो दुष्ट धृतराष्ट्र को यह खबर पहुंचाए। मलबे की सफाई करते हुए विदुर के भेजे हुए खुदाई करने वाले ने सुरंग के मुंह को मलबे से ढक दिया और किसी को सुरंग के बारे में पता नहीं चला। जब खबर धृतराष्ट्र तक पहुंची, तो वे बेहद दुखी हुए। अब जबकि वे शूरवीर और उनकी मां आग में जल गए हैं, तो आज ऐसा लगता है मानो मेरा बेजोड़ भाई पांडु सचमुच ही मारा गया। कुरुवंश के सभी लोग बेहद दुखी थे। पूरे हस्तिनापुर में अगर कोई इंसान दुखी नहीं था, तो वो थे विदुर, क्योंकि उन्हें वो मालूम था जो अन्य किसी को मालूम नहीं था। सुरंग से बाहर आने के बाद पांडव जंगल में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। रात के समय उन्होंने तारों से दिशा का अंदाजा लगाया। जल्दी ही वे सब थक गए और उन्हें भूख और प्यास भी लगने लगी। पांडव तेजी से चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और वे सो भी नहीं पाए थे। भीम ने अपनी मां को कंधे पर उठा लिया। उसने नकुल और सहदेव को अपनी पीठ पर बिठा लिया और अर्जुन और युधिष्ठिर को अपनी बाहों में उठा लिया। इस तरह शक्तिशाली भीम तेजी से आगे बढ़ने लगा, अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे और झाड़ियों को एक ओर हटाता हुआ।
ऐसे लग रहा था मानो जंगल से कोई तूफान गुजरता जा रहा हो। भीम इस तरह पूरी रात और अगले पूरे दिन चलता रहा। शाम तक पांडव एक बहुत ही उजाड़ जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे भीम ने सबको उतार दिया। उसने कहा, आप लोग यहां पर विश्राम करें, तब तक मैं पानी का बंदोबस्त करता हूं। मुझे पानी में रहने वाले सारस पक्षियों की आवाज आ रही है, तो पास ही कोई ना कोई झील अवश्य होगी। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम झील को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसे जल्दी ही झील मिल गई। वह झील के पानी में नहाया और खूब पानी पिया, और फिर पानी लेकर जब अपनी मां और भाइयों के पास आया तो उसने देखा कि वे सब जमीन पर सो रहे थे। ये देखकर भीम को बेहद दुख हुआ। वो सोचने लगा, पहले ये लोग वारणावत में महंगे महंगे पलंगों पर भी सो नहीं पाते थे, और अब जमीन पर सोए हुए हैं। मेरी मां वसुदेव की बहन है, कुंती भोज की पुत्री है। वे विचित्र वीर्य की बहू हैं और पांडु की पत्नी। उन्हें तो किसी बड़े महल में किसी आलीशान पलंग पर सोना चाहिए, और वे जमीन पर सोई हुई हैं किसी साधारण व्यक्ति की तरह। युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म का पालन करता है और तीनों लोगों का राजा बनने के लायक है, वह जमीन पर सोया है। अर्जुन, जिसके पराक्रम का पूरी मानव जाति में कोई मुकाबला नहीं, वह जमीन पर सोया है। नकुल और सहदेव, जो सुंदरता में अश्विनों के बराबर हैं, जमीन पर सोए हैं। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। इस तरह की बातें मन में सोचते हुए भीम पूरी रात पहरा देता रहा जागकर, ताकि और लोग सो सके। वैसे क्या तुम वेद व्यास से मिलना चाहोगे? ऑफ कोर्स, जरूर मिलना चाहूंगा। वे फिलहाल गुलमर्ग में कुछ आराम के दिन बिता रहे हैं। गुलमर्ग, कश्मीर, वाओ, वो तो बहुत ही सुंदर जगह है। गुलमर्ग में कहां पर ठहरे हैं वो? आजकल क्या नाम है उनका? कोई फोटो है आपके पास? समय जी, समय जी, आप कहां हैं? समय जी।